सुरेंद्र जी आइए सुरेंद्र जी। हाँ मैडम कह रही हैं। चल देखिए, ये जो जनौषधि स्टोर है, जनौषधि परियोजना है, ये प्रधानमंत्री की योजना है जिसमें कि हम लोगों ने 250 स्टोर JNK में यूटी JNK में खोले हैं। बहुत से स्टोर्स तो हमने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर खोले हैं, पर प्राइवेट स्टोर्स भी हम उनको भी एक तरह से हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो भी खोलें, सो दैट कि ये स्कीम जो है दूर दराज के एरिया में भी जाए और लोगों को जेनेरिक मेडिसिन का फ़ायदा हो, जिसमें कि जो कॉस्ट फैक्टर है वो है 50 से 60% कम कॉस्ट में मिलती हैं ये दवाइयाँ। और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में जो यूज़ होती हैं दवाइयाँ, वो सारी अवेलेबल होती हैं जनौषधि स्टोर में। तो और जो क्वालिटी इनकी है वो NABL एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री से ये लोग टेस्ट होके आती हैं ये दवाइयाँ, तो इसलिए इसमें क्वालिटी भी एश्योर्ड होती है। तो ये योजना जो है ये हम 2-3 साल से हम कर रहे हैं, तो बट अब हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी आगे आएँ और ये योजना का फ़ायदा उठाएं। जी मैडम, इसमें सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात थोड़ी इंक्लूड करने की जरूरत थी, पहले भी बात हुई, तो कुछ और भी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिनको इंक्लूड करना काफ़ी कॉस्टली है। तो सर्जिकल जो है उसमें बहुत से इन्होंने कवर अप किए हैं आइटम्स, और लाइफ सेविंग ड्रग्स का आप कहें या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए जो ड्रग्स हैं वो भी एंटी कैंसर ड्रग्स अवेलेबल हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, बहुत सी ड्रग्स अवेलेबल हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी उस तरह से ये स्कीम में और मॉलिक्यूल्स एंटर करवाएंगे और उसका इनकी बास्केट बढ़ेगी। और आज की डेट में इनके पास 1400 आइटम्स अवेलेबल हैं बास्केट में, पर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी प्रिस्क्रिप्शन आती है, कितना लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। पर इसमें मैं कहूँगी आम जनता के लिए कि इसमें 50 से 60 से 80% तक का एक प्रॉफिट जो मार्जिन है ये लोग छोड़ते हैं, क्योंकि ये जेनेरिक फॉर्म में ये दवाई अवेलेबल कराते हैं लोगों को। मैम एक छोटी सी बात आ रही है, क्योंकि जो भी डॉक्टर अपनी स्लिप इशू कर रहे हैं उससे मोस्टली इन दवाइयों का कम जिक्र किया जाता है। GMC में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है, लेकिन जो दूसरे बाहर से, तो क्या उन डॉक्टर्स के लिए भी कुछ ऐसे एडवाइजरी इशू करेंगे? इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, एक पोर्टल बन रहा है, पोर्टल अभी डिवाइस हो रहा है जिसमें कि जेनेरिक फॉर्म में ही प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होगी, ऑनलाइन जनरेट होगी प्रिस्क्रिप्शन, और उसमें जो अवेलेबल है मेडिसिन विद इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मेडिकल जो ड्रग सप्लाई होती है उसमें हमने जनौषधि को भी इंक्लूड कर दिया है कि अगर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी वहाँ के जो ड्रग स्टोर्स में, तो सेकंड जो ऑप्शन होगा, सेकंड प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो जनौषधि स्टोर्स को दी जाएगी। मैम फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगी अभी आने वाले दिन? फ्यूचर प्लान्स एरियाज हैं, अनकवर्ड एरियाज हैं अभी, तो फ्यूचर प्लान्स में मैडम जैसे हमारी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, ये PNBI के साथ जुड़ी हुई हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप थोड़ा सा उनको भी आप एक तरह से बाहर लाइए और प्राइवेट स्टोर्स भी खोलिए विद इन इंस्टीट्यूशंस। हमने बहुत से खोले हैं और बहुत सा हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम PHC लेवल तक भी पहुँचे, पर मेन वही है कि इन स्टोर्स का फ़ायदा लेने वाले लोगों को वो फ़ायदा मिले, इसलिए ऑफिसर PMBI JNK लद्दाख को कवर करती हूँ। आज की डेट में हमारे जो केंद्र हैं प्राइवेट्स को हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अब प्राइवेट खुलें, और अभी हमने पीछे इस साल में करीब 10 प्राइवेट केंद्र हम खोल चुके हैं, और जो हमारी बास्केट है वो 1800 की हो चुकी है, जिसमें हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स भी हैं। अब रही बात यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, वो डिपेंड करता है इनके पास प्रिस्क्रिप्शन क्या आती है, इनकी डिमांड कितनी है, और अकॉर्डिंगली ये अवेलेबल होती है। इस साल हमारा जो फोकस है
9000 केंद्र हम पूरे भारतवर्ष में खोलने जा रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा फोकस हमारे जम्मू कश्मीर यूटी पे हो रहा है। और आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि हमारा यूटी आज दिल्ली से कम नहीं है, यूपी से कम नहीं है और महाराष्ट्र से आगे है। और हमारा इस साल 40 करोड़ का सेल कर रहे हैं हम, जिसमें से हम 28 करोड़ कर चुके हैं यूटी और जम्मू कश्मीर में, और लीड कर रही है आज जम्मू कश्मीर में हमारी जन औषधि। इसके लिए हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, जो खासकर जम्मू कश्मीर को लेके बहुत ऑलवेज रेडी रहते हैं, चाहे हमारे हेल्थ मिनिस्टर हों, चाहे हमारे सीईओ हों, पूरा डिपार्टमेंट हम सारे काम कर रहे हैं ये कि 9000 केंद्र खुले। और इस साल आखिर में हमारी बास्केट 2000 की है। अभी सीटाग्लिप्टिन मेटाफॉर्मिन हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो हम आगे और लॉन्चिंग कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बस इसमें ये है कि लोगों का सहयोग होना चाहिए। हम रोज़गार भी देते हैं, हम सेवा भी करते हैं, तो 60% हम लेस, 60 to 90% लेस जाता है। तो मैं तो जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका लाभ लीजिए, फ़ायदा लीजिए। जो बाज़ार में आपके पैसे बचते हैं वो आपके घर के बाकी काम में आएंगे। बाकी हमारी ये जो जन औषधि परियोजना है सबसे बेस्ट है, हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे आज की डेट में 700 से 800 आइटम जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। फ़ायदा लेने वाले लोग एरिया में भी जाए। जॉइंट ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जी कुछ महीने में भी प्रमोशन हुई है, आई एम कवरिंग होल ऑफ JNK। जी तो ये जो आज का इनॉग्रेशन है, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे लोगों को कितना एंथुजियाज्म है, कितने लोग जमा हो गए हैं, कितना इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी भी यही है कि जो डिपार्टमेंट ने एक मुद्दा लिया है पिछले 2-3 साल में, बहुत मेहनत की गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट जो हमारे कंट्रोलर मैडम है या जो मैडम यहाँ नोडल ऑफिसर है जन औषधि की, तो कुछ 2-3 साल में इतना कुछ हो गया कि ये सिनेरियो ही चेंज हो गया। पहले जन औषधि को कोई जानता नहीं था, अब हर गली कूचे में इसका चर्चा है। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे और लोग इसमें जो है सामने आए, ताकि उनको इस चीज़ में फ़ायदा मिले कि उनको डिस्काउंटेड मेडिसिन मिले। बाकी इसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं वो बार इसका जो है सैंपल लिफ्ट करते हैं, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट होते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हमें दिखी नहीं कि ये ख़राब पाई जाए। तो लोगों से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहबान से रिक्वेस्ट है कि वो आए, इस दवा को लिखें और ताकि लोगों को इसका फ़ायदा